भगवान धीरे धीरे और बड़े होते माता जी के घर पर। एक दिन खंभों में राम जी अपना प्रतिबिंब देखते हैं, अपना रूप, तो डरकर माता जी की गोद में आकर छिपकर बैठ जाते हैं। क्या हुआ राम? मां, वहां खंभों में कोई हमारे जैसा दूसरा शिशु है। माता जी बोली कहाँ है? चलो 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 मैं देखती हूँ। चलो चलो चलो। राम जी ने हाथ पकड़ा और राम जी मैया के पास छिपकर, देखो कितनी अद्भुत लीला है। जिनके नाम से काल डरता हो वो बाल लीला में अपना रूप देख करके ही डर रहे हैं। माता जी ने हाथ पकड़ा, कौन है? मां देखो देखो खंबे में मेरे जैसा कोई दूसरा शिशु है। और को लाला ये कोई और नहीं, तुम ही तुम हो। अच्छा, माता जी समझ गई कि प्रभु ये लीला क्यों दिखा रहे हैं राम जी। कहना चाह रहे मां, तुम्हें जितना संसार दिखाई पड़ रहा है ना, हमारा जो प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, ऐसे ही पूरा संसार हमारा प्रतिबिंब है। आहा, अब तो दशरथ भवन में खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजत पीढ़ी कछोरी। हाथ में रोटी लेते हैं, मक्खन लेते हैं, भगवान खाते हैं किलकारी मारते हुए। अभी भगवान के केवल 2 दांत आए हैं, आगे के 2 दांत, आगे के 2 दांत सरकार के आए। भगवान हाथ में रोटी और मक्खन लेकर किलकारी मारते हुए दशरथ जी के अंगना में खेल रहे हैं। दशरथ जी, माता जी और कौशल्या मैया देख करके साफ गदगद हो रहे हैं। क्यों? जब बालक तोतरी बानी बोलता है ना तो बड़ा आनंद आता है माता पिता को। और भगवान किलकारी मारते हुए हंसते हैं। उसी समय कागभुषुंडी जी कौवा बन करके आ गए कि हम भी प्रभु के साथ खेलेंगे। तो भगवान कौवा को दिखा रहे, लो लो खाओगे तुम। और जैसे ही कौवा खाने आता सोई भगवान छिपा लेते रोटी। और कौवा पीछे पीछे, राम जी आगे आगे, पूरे अंगना में खेल खेले। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोरी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। काग के बड़े भाग, भगवान के हाथ से वो रोटी ले गया। भगवान चारों भाइयों के साथ खेलते हैं। आहा, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, चारों भाइयों में खूब आनंद होता है। आहा, एक दिन सरजू किनारे भगवान जी गेंद खेलने गए। अब गेंद खेलना है तो 2 पार्टी चाहिए, फुटबॉल खेलना है तो 2 पार्टी चाहिए ना। तो क्या किया जाए, विपक्ष में किसको खड़ा किया जाए? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी तुरंत राम जी के बगल में आ गए। सरकार, हम आपके विपक्ष में नहीं खड़े हो सकते, चाहे जो हो जाए। वो पहले ही चुपके से आ गए बगल में। राम जी समझ गए कि लक्ष्मण जी हमारी विरोध वाली पार्टी में जाने वाले नहीं है। तो भरत जी की तरफ देखा, भरत जी से कुछ कहा नहीं। भरत जी बिना कहे ही राम जी के दूसरे तरफ खड़े हो गए, विपक्ष में। किसी ने भरत जी से कहा, भैया पता है तुमको, राम जी तुमसे कम प्रेम करते हैं।
जो लक्ष्मण जी है ना, इनसे बहुत प्रेम करते हैं। भरत जी बोले कैसे पता? बोले देखो भगवान खेल भी खेल रहे ना, तो लक्ष्मण जी को साथ में ले रहे, तुम्हें विरोध में खड़ा कर रहे। पता है भरत जी ने क्या जवाब दिया? ये कान भरने वाले ना बड़े खतरनाक होते हैं, ये कब विष घोल दे कोई ठिकाना नहीं, पर भरत जैसा ज्ञानी कभी बहकता नहीं। भरत जी बोले भैया हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब इससे है कि हमारे प्रभु का खेल पूरा होना चाहिए। चाहे विपक्ष में हो या पक्ष में हो, हमारे सरकार का खेल पूरा होना चाहिए। और याद रखना मेरे पागलो, बुरा मत मानना मेरे पागलो, चेला वही है, पुत्र वही है, भक्त वही है, शिष्य वही है, फॉलोवर्स वही है, जिसे इससे कोई मतलब ना हो कि हम गुरु जी के या स्वामी जी के या नेताजी के पक्ष में है या विपक्ष में, उसे इससे मतलब होना चाहिए कि जीत हमारी पार्टी की हो। तब तो बढ़िया आदमी है, वरना भैया समझ जाओ दो मुइया सांप है। हाँ, दो मुइया सांप। हम नहीं कह रहे, रामायण पढ़िएगा, रामायण में एक एक प्रसंग आपको सिखा कर जाएगा माई बाप, एक एक बात। भरत जी विपक्ष में खड़े, विपक्ष में खड़े होकर भरत जी कहते हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि हम पक्ष में हैं या विपक्ष में। भरत जी कहते भैया हमें मतलब इससे है हमारे प्रभु का खेल पूरा होना चाहिए। पता है भरत जी ने और क्या कहा? भरत जी बोले सुनो सुनो, कान भरने वालों से सुनो, लक्ष्मण जी पक्ष में हैं तो बगल में या पीछे खड़े होंगे, हम विपक्ष में हैं तो राम जी के सामने खड़े होंगे। जितना दर्शन का आनंद हमको है उतना लक्ष्मण जी को नहीं है। दर्शन का आनंद हमें है, लक्ष्मण जी को नहीं है। क्यों? लक्ष्मण जी पक्ष में है, भरत जी कहते हम विपक्ष में हैं। हमें इससे मतलब नहीं है कि हम विपक्ष में हैं, हमें मतलब इससे है कि हमारे प्रभु का खेल पूर्ण हो जाए। भगवान ने गेंद ली, गेंद को उठाया, भगवान ने चरणों के पास रखा, एक प्रहार किया गेंद पर, गेंद भरत जी के पास आ गई। जहां भरत जी के पास गेंद आई तो भरत जी ने जोर के साथ प्रहार किया, डबल वेग से। राम जी ने जितना जोर से मारा ना, उसका ठीक डबल वेग से भरत जी ने गेंद को मारा। गेंद लुढ़कती राम जी के पास आई। किसी ने भरत जी से पूछा क्या तुम राम जी से जीतना चाहते हो? पता है भरत जी क्या बोले? बोले हम राम जी से जीतना नहीं चाह रहे। तो फिर आपने इतनी जोर से गेंद को क्यों मारा? बोले हमने गेंद को अभागन कहा है कि तू कितनी अभागन है। जिन राम जी के चरणों को पाने के लिए बड़े बड़े महात्मा साधना करते, तू उनके चरणों को मेरे पास आ गई, तू ठोकर खाने लायक ही है। और भरत जी मानो यहां शिक्षा दे रहे हो कि जो राम जी के पास से भाग आता है वो फिर दुनिया में ठोकर ही खाता है। इसीलिए भी भरत जी ने गेंद पर ठोकर मारी कि जो राम जी के चरणों को छोड़कर भाग जाता। मेरे माई बाप जितने भी श्रोता यहां बैठे हैं, ध्यान से सुनना, क्षमा करना। दमोह का ये जो मुद्दा था ना ईसाइयों वाला, क्षमा करना। जो व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाता है वो जिंदगी भर धोखा और ठोकर ही खाता है।